इंदौर में 3 स्कूली छात्राओं ने खाया जहर, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। अष्ट की रहने वाली थी छात्राएं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रदेश को सीएम शिवराज देंगे सौगात। इंदौर में 59 सीएम राइस स्कूलों की रखेंगे नींव। 30 से 40 करोड़ की लागत में तैयार होगी एक स्कूल। छिंदवाड़ा के पाडुन्ना में मॉब लिंचिंग का मामला आया सामने। जादू टोने के शक में ग्रामीणों ने 3 लोगों को पीटा, एक युवक को जिंदा जलाकर मार डाला। इंदौर में सामने आया लव जिहाद का मामला। हिंदू लड़की के साथ होटल में रुका था मुस्लिम लड़का, नाम बदलकर की थी दोस्ती। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई। बिलासपुर में सुदखोर कांग्रेस नेता से परेशान युवक पहुंचा कलेक्ट्रेट। न्याय न मिलने पर दी आत्मदाह करने की चेतावनी। कांग्रेस नेता अनस खोखर पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाएंगे और चलिए शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करते हैं। यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023 अब शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आज बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक करेंगे। बलौदाबाजार और भाटपारा में आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद रहेंगे, तो वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023 अब शुरू हो चुका है। आने वाले चुनाव को लेकर के बैठकें की जा रही हैं, दौरा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आज भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बलौदाबाजार में बड़ी बैठक होगी, जहां संगठन के महामंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय यहां पर मौजूद होंगे, शामिल होंगे। ये बड़ी बैठक है। कहा जा रहा है कि सभी अधिकारी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो आने वाले चुनाव को लेकर के तमाम विषयों पर यहां पर चर्चा की जाएगी, मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, कैसे अपने बूथों को मजबूत करना है। ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चाएं की जाएंगी, बातचीत की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023 अब शुरू हो चुका है। आज भी ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। कितना महत्वपूर्ण आज का ये बैठक माना जाए? कौन कौन से वीआईपीज इसमें आज शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी का 2023 मिशन शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मंथन जो है वो कर रही है। उसी सिलसिले में आज जो है वो बलौदाबाजार, भाटापारा और कसडोल विधानसभा की समीक्षा जो है वो की जाएगी। खासतौर से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी हैं और प्रदेश महामंत्री हैं पवन साय और कई तमाम जो सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और ये उन विधानसभा, खासतौर से ये उन विधानसभा क्षेत्रों में फोकस किया जा रहा है जिन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी। तो खासतौर से ये फोकस उन्हीं सीटों के लिए जो है वो किया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, चाहे वो नए प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या फिर महामंत्री की बात हो। सभी जो है वो अलग अलग जिलेवार, विधानसभावार जो है वो बैठकों का दौर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं और सरकार की उन योजनाओं को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के आम जनता तक पहुंच रहे हैं जो सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है वो आम जनता से मिल रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज बलौदाबाजार, भाटापारा में ये जो बैठक है वो होगी और इसी तरीके से अभी ये जो बैठकों का दौर है लगातार अभी ये जारी रहेगा। जी बिल्कुल, और बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है और देखना होगा कि आज की इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बने रहिए नेहा, आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बता दें कि ठंडी हवाओं ने छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ा दी है। प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तक यहाँ पर पारा जो है वो लुढ़क गया है। नारायणपुर में 12.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, तो वहीं महासमुंद में 33.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो धीरे धीरे अब छत्तीसगढ़ में ठंड जो है वो दस्तक दे रही है। प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तक पारा जो है वो नीचे जा रहा है और अब प्रदेश में ठंड दस्तक देते जा रही है।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई, एक बार फिर से नेहा का रुख करते हैं। नेहा, ठंडी हवाओं ने अब छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ानी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे पारा जो है वो नीचे घिसकता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों का मौसम लगभग जो है वो बदल चुका है। सबसे न्यूनतम जो तापमान है वो 12 डिग्री दर्ज किया गया है। जो कड़ाके की ठंड में जो दर्ज किया जाता है वही तापमान प्रदेश के नारायणपुर में सबसे कम जो है तो यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं यदि हम बात करते हैं तो मौसम विशेषज्ञों से जो जानकारी मिली है वो बंगाल की खाड़ी से नमी जो आ रही है उसके कारण यहाँ पर जो है सुबह के समय में कोहरा भी जो है वो छाया रहता है। रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर रायपुर का जो अधिकतम तापमान है वो 31 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया और वहीं न्यूनतम डिग्री जो है वो 17 डिग्री यहाँ पर जो है वो दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से लगभग सभी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो मौसम है वो सबसे जो है वहाँ पे ठंडे देखा जा रहा है। खासतौर से पेंड्रा जहाँ पर सबसे कड़ाके की ठंड पड़ती है, जहाँ पर इस तरीके की जानकारी भी है कि यहाँ पर अधिकतम ठंड जो है वो माइनस में भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो है वो ठंड दर्ज की गई है। तो इस तरीके से एक गुलाबी ठंड की दस्तक पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो चुकी है। ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 2023 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि दोनों ही मुख्य दलों का अब छत्तीसगढ़ दौरा जारी है और इसी कड़ी में चुनाव की रणनीति तैयार करने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कांकेर में मनोज मंडावी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद मंत्री शिव डहरिया के साथ बस्तर पहुंचे। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ ही विधायक और सांसद के साथ राजीव भवन में बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने यह कहा है कि केवल बस्तर में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में दौरा करके सभी कार्यकर्ताओं से जानकारी ली जा रही है। आने वाले चुनाव में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की जाएगी। क्या रूपरेखा बननी चाहिए अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए, 2023 का चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और ये केवल यहाँ बस्तर में नहीं बल्कि 90 के 90 विधानसभाओं में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं क्रमवार। पीएम के बयान पर आपको बता दें कि सीएम ने आपत्ति जताई है। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का पीएम ने बड़ा सुझाव दिया था जिसमें अब कानून राज्य सरकार का विषय है। ये सीएम बघेल की तरफ से कहा गया है कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज यहां नहीं होती है। तो बता दें कि सेंट्रल एजेंसियां पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बयान सीएम बघेल की तरफ से दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है। वन नेशन वन ग्रिड बना है। वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है। वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करती है जहां आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियां कहीं भी जा रही है और उन राज्यों में जहां विपक्ष सत्ता में है और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। और यदि सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है देखने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ 2023 में बता दें कि मिशन 2023 की तैयारी में अब छत्तीसगढ़ जो है वो जुट चुकी है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की यहां पर बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई जिसमें मिशन 2023 को लेकर के रणनीति बनाई गई है। बैठक में 2 प्रस्ताव यहां पर पारित किए गए। प्रदेश प्रभारी के दिशा निर्देश पर भी आगे काम करेंगे, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। तो वहीं 2023 में चुनाव लड़ने पर भी चर्चा किया गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी के
पार्टी में जो सेवाएं दी है और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और उसके सेवाओं योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से दो प्रस्ताव पारित हुए। और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई और आवश्यक जो निर्देश थे हमारे प्रभारी जी द्वारा हम सबको दिए गए, उसका क्रियान्वयन हम सबको करना है। आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। तो इधर कोरबा में आपको बता दें कि SECL की मानिकपुर कोल परियोजना में विरोध की आग एक बार फिर से भड़क गई है। प्रबंधन के खिलाफ ग्राम दादाखुर्द के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया है। ग्रामीणों ने प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पूर्व भी हम लोग ने SECL में धरना प्रदर्शन किए थे। SECL पूरे कोल्ड स्टोरेज को बंद करवाए थे। उस समय SECL प्रबंधक के द्वारा हमको आश्वासन दिया था कि हम पहले प्राथमिकता हमारे भू स्थापित आसपास के जितने हमारे भू स्थापित हैं उन बेरोजगार युवाओं को काम में लगाएंगे अगर बोले थे। लेकिन अभी तक SECL हमको केवल झुंझुना पकड़ाए हैं। अभी तक कोई हमारे क्षेत्र के कोई युवा बेरोजगार लोग को अभी तक काम में नहीं रखे हैं। इस मुद्दे को लेकर साथ ही साथ हमारे इस गांव दादरखुर्द में जो डंपिंग के नीचे में जितने भी हमारे गांव के किसान लोग खेती करते हैं उसमें SECL के द्वारा बिना कुछ सूचना दिए मतलब खेती जो धान लगा है उसमें ऊपर में मिट्टी पट्टिंग कराया जा रहा था, उसको हम लोग बंद करवाए हैं। तो वहीं खबर रायगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि युवा व्यवसायी के आत्महत्या मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के बैंक अकाउंट भी पुलिस ने होल्ड कर दिए हैं। तो वहीं एक आरोपी की तलाश में अब भी पुलिस जुटी हुई है। आपको यह भी बता दें कि सट्टेबाजों की धमकियों से परेशान होकर मयंक ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद शहरवासी आक्रोश में आ गए थे और सोशल मीडिया पर पुलिस की जमकर किरकिरी होती दिख रही थी। बता दें कि पुलिस भी फिर हरकत में आई और अब 4 नामजद आरोपियों में से 3 की गिरफ्तारी कर चुकी है पुलिस और सबके अकाउंट्स होल्ड करवा दिए हैं। 384, 306, 34 IPC के तहत 4 आरोपियों के विरुद्ध जो है मामला दर्ज किया है और उसमें से आरोपी करण अग्रवाल, आरोपी धर्मेंद्र शर्मा और आरोपी मोहम्मद अफजल ये जो है पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। तो वहीं धमतरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले की गाड़ी पर गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। हादसे में बाल बचे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव कांकेर से रायपुर लौट रहे थे और हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी है। एक हवलदार यहां पर घायल भी बताया जा रहा है। तो हादसे का शिकार हुआ, बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी। तो कांकेर से रायपुर लौट रहे थे अरुण साव, बताया जा रहा है उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई। धमतरी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गरियाबंद के देवभोग में बोनस राशि न मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम किया है। NH 130 पर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें बोनस की राशि के लिए बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो बोनस ना मिलने से आपको बता दें कि किसान यहां परेशान हो गए और फिर उन्होंने NH 130 पर यहां पर चक्का जाम किया। हालांकि पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद रही। पुलिस उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी। उनका बस यही मांग था कि बार बार बैंक के चक्कर काटने के बावजूद भी बोनस राशि हमको नहीं दी गई है। मंगलवार से हम लोग आना जाना कर रहे हैं साहब। हमको पैसा नहीं मिल रहा है। लास्ट में हमारा खाता को बंटवारा कर दे रहे हैं। पैसा हमको नहीं मिल रहा है।
लोग तो 200 300 लेके पैसा घूस खा रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। हमारा पैसा नहीं दे रहा, 2 दिन 3 दिन हो गया। क्यों नहीं दे रहा? हमारा पासबुक कैसे नहीं दे रहा? तो जाने तो क्या उसको बोल रहे हैं कोई पैसा दे रहा है तो उसको पहले दे रहा है। तो कोरबा के तौली पाली में हुई एक शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो खेत से पानी चोरी करने को लेकर मृतक संतराम और आरोपी साधराम के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने टांगा से वार कर संतराम की हत्या कर दी थी। आरोपी मृतक का रिश्ते में चाचा बताया जा रहा है। तालाब में एक शव मिला हुआ है। फिर पुलिस ने जाके देखा कि वो सब संतराम राठिया का है, जो विगत 21 तारीख से मछली मारने के नाम पे गए हुए थे और 23 तारीख उनका शव मिला। मृत पंचनामा करने के बाद हमने FIR लिया और FIR करने के बाद 60 PM के बाद ये पता चला कि उनकी हत्या की गई है। फिर इस विषय में हम जांच करना शुरू किए। जांच करने पर पता चला कि पुरानी रंजिश उनके ही परिवार के साधराम राठिया के साथ विवाद था 4-5 साल पहले का। फिर शांतराम राठिया जो संदेहित थे, हमने उनसे पूछताछ की, उन्होंने अपना मारना स्वीकार किया है, जिससे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया का आज बस्तर दौरा रहने वाला है। 10 बजे जगदलपुर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे पुनिया। बता दें कि दोपहर 2 बजे दंतेवाड़ा में पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल रहेंगे। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं PL पुनिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उनके साथ इस बैठक में मौजूद होंगे। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। बताया जा रहा है 10 बजे के करीब जगदलपुर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मिशन 2023 में अब जुट चुकी है। दोपहर 2 बजे दंतेवाड़ा में बड़ी बैठक बुलाई गई है। सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल होंगे। सरगुजा के मेन पार्ट 1 इलाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वन विभाग का कर्मचारी ग्रामीण पर यहां पर डंडे बरसा रहा है। इस दौरान कर्मचारी गाली देते हुए ग्रामीण की डंडे से पिटाई करते भी दिख रहा है। दरअसल वन विभाग के कर्मचारी का कहना है कि ग्रामीण जंगल में प्लांटेशन किए गए जमीन पर खेती करना चाह रहा था, जिसकी वजह से वन विभाग के कर्मचारी ने ग्रामीण की पिटाई की। यहाँ नीचे काटो तो अच्छा लगेगा। ना ये क्यों काटा? क्यों काटा? किससे पूछा? किससे पूछा था? मेरा नौकरी ले जाओगे? खबर सरगुजा से, जहां आपको बता दें कि ज्वेलर्स शॉप में चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के नागपुर से हुई है। आरोपियों के पास से आपको बता दें सोने चांदी के जेवर सहित करीब 1.5 लाख रुपए नगद भी बरामद हुआ है। एक उठाईगिरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा था कि 3 महिलाओं ने उस दुकान में घुस के और साथ में कुछ सहायकर्ता थे, जिन्होंने वहां पे लगभग 1.5 लाख के ज्वेलरी को जो है थेफ्ट कर लिया था। तो कोरिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि वैन और ऑटो में भीषण टक्कर देखा गया है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वैन और ऑटो में भीषण टक्कर देखने को मिली, जहां हादसे में बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। कोरिया में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आपको बता दें कि यहां पर एक्शन लिया गया है। खबर कोरिया से सामने आ रही है, जहां
विवादित पटवारी वंदना कजूर सस्पेंड की गई है। नहर की जमीन बेचने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। पटवारी वंदना कुजूर पर जमीन के नामांतरण का आरोप लगाया गया। एसडीएम बैकुंठपुर किया सस्पेंड। कोरिया में 1 महीने में आपको बता दें कि 2 पटवारी यहां पर सस्पेंड हुए हैं। पिथौरा में आपको बता दें कि कबाड़ से जुगाड़ को लेकर कन्याशाला में विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने प्रदर्शन किया। वहीं 2 स्कूलों के बच्चों का जिला स्तरीय प्रदर्शन के लिए चयन किया गया, जहां जिला स्तरीय प्रदर्शन के लिए चयन में मिडिल स्कूल जांघौर और शासकीय प्राथमिक शाला लाखागढ़ के बच्चे शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि 34 स्कूल के बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। धमतरी जिले में मंडई मेला की शुरुआत की गई है। गंगरेल बांध के अंगार मोती मंदिर में हजारों लोग यहां पर जुटे हैं और इस दौरान संतान के लिए महिलाओं ने मन्नत मांगी है। तो मंडई मेले की शुरुआत कर दी गई है। गंगरौल बांध के बता दें कि अंदर संतान के लिए यहाँ पर महिलाओं ने मन्नत मांगी है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, भक्त इकट्ठा हुए हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां आपको बता दें कि सुदखोर कांग्रेस नेता नस खोखर से परेशान युवक कलेक्ट्रेट पहुंचा है। युवक ने कई गुना ब्याज वसूलने के बाद भी कांग्रेस नेता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवक ने मामले को लेकर के एसपी और कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। युवक ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की भी यहां पर चेतावनी दी है। तो देखिए, युवक परेशान होकर यहां कलेक्ट्रेट पहुंचता है और न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की यहां पर चेतावनी भी देता है। खबर जगदलपुर से है, जहां बता दें कि 4 दिनों में 2 अलग अलग घटनाओं में मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जाने का मामला सामने आया है। घायल मीडिया कर्मी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना से गुस्साए मीडिया कर्मियों ने मौन धरना दिया है। वहीं बीजेपी नेता केदार कश्यप घायल मीडिया कर्मियों से मिलने अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। केदार कश्यप ने कहा, प्रदेश में गुंडागर्दी और माफिया राज हावी है। कांग्रेस की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हुई है। उधर कश्यप के बयान पर सांसद दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था ठीक है। वहीं सांसद ने मीडिया कर्मियों पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि चाकूबाजी की घटनाओं में अधिकतर आरोपी नाबालिग हैं। 48 घंटे के अंदर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें 4 पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ये दुर्भाग्य का विषय है। हमारा पूरा छत्तीसगढ़, पूरा हमारा कहते हैं बस्तर और ये जगदलपुर बहुत शांत क्षेत्र है और यहाँ पर नाइट पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। इसकी सूचना भी प्राप्त हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून जैसा कोई चीज नहीं था, वह हम सब लोग देख चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून का राज है। निश्चित रूप से पत्रकारों पर हमला दुखद घटना है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं नगर निगम रायगढ़ को नींद से जगाने के लिए आपको बता दें कि बीजेपी ने शहर में निगम प्रशासन की शव यात्रा निकाली। बीजेपी दफ्तर से निकली निगम की शव यात्रा में बीजेपी पार्षद दल के नेता भी यहां पर शामिल हुए। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा के बाद निगम परिसर में शहर सरकार का शवदाह किया। वहीं पूर्व विधायक विजय अग्रवाल ने कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को गैर जिम्मेदार बताया और साथ ही साथ रायगढ़ विधायक पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया गया। बार महापौर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम प्रशासन की शव यात्रा निकाली है और जैसा क्लियर है कि जब आदमी नींद में रहता है तो आधा शव के बराबर होता है। एक योगासन भी जिसको शवासन कहा जाता है। और रायगढ़ नगर पालिका निगम तो इतनी घोर निद्रा में है, मतलब उसमें और शव में कोई अंतर नहीं।
और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज ये नगर निगम प्रशासन का शवदाह का कार्यक्रम किया है। आप देखें, पिछले 2-3 साल से नगर निगम ने रायगढ़ शहर में कहीं गड्ढे भरते आपने नहीं देखा होगा। लगातार 3 वर्षों से नगर निगम सोया हुआ है। रायगढ़ के विकास को लेकर ये कहीं से भी गंभीर नहीं है। रायगढ़ की जनता त्रस्त है, इसलिए आज हम सभी भाजपा के पार्षद दल साथ में भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर यहाँ आज नगर निगम की शव यात्रा निकाली हुई। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।